मित्रों, कई बार आप पाते हैं कि अखबार के हिसाब से तो महंगाई कम हो गई है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से महंगाई कम हो गई है, लेकिन जब आप बाजार में जाते हैं तो आपको फील नहीं होता है। इसके बारे में नए इकोनॉमिक सर्वे ने बात की है कि महंगाई पर एक होती है मोमेंटम इफेक्ट और दूसरी होती है बेस इफेक्ट। तो ये दो धाराएं क्या हैं, चलिए समझ लेते हैं। देखिए, मोमेंटम इफेक्ट का मतलब कि पिछले महीने के मुकाबले महंगाई कितनी बढ़ी। मतलब मार्च के मुकाबले अप्रैल में प्याज कितने महंगे हुए, ये बात हम करेंगे। तो फिर बेस इफेक्ट क्या होता है कि पिछले साल के उसी महीने के मुकाबले महंगाई कितनी बढ़ी। मतलब 2025 मार्च के मुकाबले 2026 मार्च में प्याज कितना महंगा हुआ। इसे हम कहते हैं बेस इफेक्ट। मैं फिर से दोहराता हूं, बेस इफेक्ट क्या है? लास्ट ईयर का सेम मंथ। मोमेंटम इफेक्ट क्या है? सेम ईयर का प्रीवियस मंथ। कुछ लोगों को अभी भी क्लिक नहीं हो रहा हो तो देखिए, ये 2025 अप्रैल का कैलेंडर है। तो उस वक्त प्याज का क्या भाव था, उसके मुकाबले इस साल मतलब 2026 सेम अप्रैल के महीने में क्या भाव चल रहा है। अगर हम ऐसा कंपैरिजन करें, दैट इज बेस इफेक्ट। और मोमेंटम इफेक्ट क्या है कि पिछला महीना मार्च 2026 उसके मुकाबले इस महीने मतलब अप्रैल 2026 में प्याज कितना महंगा हुआ, दैट इज मोमेंटम इफेक्ट। अब ये दोनों के अंदर बेस इफेक्ट पर हम थोड़ी ज्यादा चर्चा करते हैं। देखिए, अखबारों में जो भी डेटा दिया जाता है वो बेस इफेक्ट के हिसाब से होता है। तो एनएसओ के ऑफिसर्स बाजार में जाएंगे और अलग अलग चीज़ों का क्या भाव चल रहा है उसका डेटा कलेक्ट करेंगे और वो अपना एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई बनाएंगे। अब मान लीजिए हर साल प्याज 10-10 रुपये महंगा हो रहा है कि पहले 100 रुपये था, दूसरे साल 110 हुआ, तीसरे साल 120 हुआ। तो महंगाई कितनी बढ़ रही है? बेस इफेक्ट के हिसाब से आप क्या करेंगे, पिछले साल के मुकाबले कितना है, तो दूसरे साल में कितनी महंगाई है 110, और पिछले साल 100 रुपये था तो 100 के बेस पर 110 यानी 10% महंगाई है सेकंड ईयर में। अब प्रश्न कि तीसरे साल कितनी महंगाई थी, तो देखिए 120 रुपये, और हम पिछले साल से कंपेयर करें मतलब सेकंड ईयर से, तब था 110, और 110 के हिसाब से परसेंटेज आप निकालोगे तो आएगा 9.09। मतलब ईयर 3 में महंगाई कितनी है, 9.09। अब आप सोचिए, हर साल 10-10 रुपये ही भाव बढ़ा, लेकिन परसेंटेज में आपको थर्ड ईयर में महंगाई कम क्यों दिख रही है? बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट। क्योंकि पिछले साल सेकंड ईयर में वो नीचे वाला नंबर, बेस वाला नंबर बहुत मोटा था। चलिए, अब हम कुछ रियल डेटा से समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों अखबारों में महंगाई कम दिखती है लेकिन असल में हमको महसूस ज़्यादा होती है। ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे से डेटा दिया गया है। अब आप इतना सब एक साथ देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसे हम ब्रेक डाउन करते हैं। मैं केवल और केवल आपको कहना चाहूँगा, ऑरेंज कलर जिसको अभी मैं पर्पल में मार्क कर रहा हूँ, उन बार्स को आप देखिए। ये जो ऑरेंज है जिसे हम कहें मोमेंटम इफेक्ट, तो आप देखिए ये यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2025 के अंदर आप पाते हैं कि ग्राफ तो बढ़ रहा है। यानी मोमेंटम इफेक्ट के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। मोमेंटम इफेक्ट क्या था, याद करो कि पिछले महीने के मुकाबले कितनी महंगाई बढ़ी। आपके यहाँ तो महंगाई तो बढ़ी, लेकिन 2025 का इकोनॉमिक सर्वे आप देखें या अखबार भी देखे हो कि महंगाई तो काबू में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग महंगाई नापते हैं बेस इफेक्ट वाली। बेस इफेक्ट क्या था, याद करो कि पिछले साल के उसी महीने के मुकाबले महंगाई कितनी कम ज़्यादा हुई। तो ये जो ब्लू कलर वाले हैं जिसे मैं फिर से पर्पल में मार्क करूँ, आप देखिए ये तो सारे स्तंभ गिर रहे हैं, बराबर। अब जैसे ये बहुत ही ज़्यादा फॉल हो गया, ये यहाँ पर हम देखें कि -1.5%, मतलब सस्ता हो गया सब जुलाई 2025 में। लेकिन ये बेस इफेक्ट वाला डेटा, यानी ये क्या बोल रहा है कि जुलाई 2024 के मुकाबले जुलाई 2025 के अंदर भाव गिर गया। तो इसे कहते हैं बेस इफेक्ट। और अखबार की सुर्खियों में जो आपको बताया जाता है कि इतनी महंगाई है, दैट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। यूजुअली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला इन्फ्लेशन आपको बताते हैं, लेकिन उसका जो डेटा है वो क्या है, ईयर ऑन ईयर बेस इफेक्ट वाला डेटा है। इस कारण से अखबार बोलेगा कि चीज़ें सस्ती हुई हैं, लेकिन आपको फील नहीं होता कि चीज़ें सस्ती हुई है, क्योंकि आप मोमेंटम इफेक्ट महसूस कर रहे हैं और अखबार बेस इफेक्ट वाला डेटा आपको दे रहा है। अच्छा, इस पर यूपीएससी ने सीडीएस परीक्षा में एक रोचक सवाल पूछा। वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। 4, 3, 2, 1। देखिए क्या बोल रहा है कि पहले साल 100 रुपये भाव था, दूसरे साल 110 है। तो 100 के बेस पे 110 यानी 10% महंगा, ये तो करेक्ट है।
फिर तीसरे साल क्या हुआ कि भाव बढ़ के 121 हुआ, 121। तो अब महंगाई कितनी है? 121 माइनस 110 डिवाइड बाय 110 और टाइम्स 100% में जवाब चाहिए, तो वो जवाब 10 ही आएगा, क्योंकि यहाँ आंकड़ा 120 नहीं 121 है। तो दोनों ही साल में कितना 10% महंगाई है एज पर द बेस इफेक्ट। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? नहीं, सेकंड या थर्ड ईयर में 21%, तो गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, तो जवाब होगा ए, ओनली 1 करेक्ट। मित्रों, ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें भी आप जानते हैं सीरीज बदली गई, बेस ईयर बदला गया, अलग अलग चीज़ों के वजन बदले गए। इस पर मैंने कॉम्प्रिहेंसिव लगभग आधे घंटे का थियरी का वीडियो इसी चैनल पर बनाया, उसको आप अवश्य देखें। मैं यहाँ कहीं पर उसका इन्फो कार्ड लगा दूंगा। मित्रों, 8 अप्रैल यानी बुधवार रात 9 बजे मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर एक फ्री लाइव लेक्चर लेने वाला हूँ। विन26 इकोनॉमी, उसका पिलर 4AB मतलब एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, और ये हिस्सा है मेरी एनुअल विन26 इकोनॉमी सीरीज। मतलब वहाँ पर पूरे साल के करंट अफेयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैं पढ़ाता हूँ, और आज का नहीं 2020 से ये चल ही रहा है। और इसमें कोई टाइम पास बोल बच्चन नहीं, प्रॉपर पावर पॉइंट और हैंडआउट के साथ होती है पढ़ाई। और इस सीरीज में ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुके हैं और 5वां फ्री लेक्चर 8 अप्रैल बुधवार रात 9 बजे होने वाला है। तो आज ही अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें, मृणाल पटेल सर्च करें, फ्री क्लासेस टैब्स में जाए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मित्रों, अगर आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट है तो 50 क्वेश्चन की टेस्ट 11 अप्रैल रविवार अनअकैडमी करने वाला है। इस ऑनलाइन टेस्ट में रैंक लाने पर आपको लाखों रुपए के कैश प्राइजेस मिल सकते हैं। और इस ऑनलाइन टेस्ट में टॉप नंबर लाने वाले 32 रैंकर्स को अपनी संस्था में बुलाएंगे और उनका होगा इन पर्सन टेस्ट, जिसमें वो और बड़े आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। तारीख वार याद रहे, 11 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे, शाम 5 बजे, 2 बार आप खुद को साबित कर सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए इस QR कोड को स्कैन कीजिए या जाइए unacademy.com/scholarship/UCSC वेबसाइट पर। साथ और बोलो सारे बहुजन, यूपीएससी में कौन पसंद? अनअकैडमी मेरा दिल मेरी जान और अवाम भी कहती यूपीएससी में कौन पसंद? अनअकैडमी पसंद, अनअकैडमी बोलो अनअकैडमी। साथ और बोलो सारे बहुजन, यूपीएससी में कौन पसंद? अनअकैडमी मेरा दिल मेरी जान और अवाम भी कहती यूपीएससी में कौन पसंद? अनअकैडमी पसंद, अनअकैडमी बोलो अनअकैडमी। Unacademy. Let's crack it.